जी साध संगत जी ते आप जी की इजाज़त दे नाल जी अज दी क्लास अज दा सैशन असी स्टार्ट करते हैं जी। ते अज दा सैशन साडे संडे दे काफ़ी सीक्वल्स जिहड़े चल रहे ने। वीर अमरजीत जी सानू बहुत ही डिटेल विच ब्रह्म ज्ञान जीवनी गुरु साहब दियां ते हुण असी विचार कर रहे हैं जी सिद्धगोश ते आसां की वार दे उत्ते। जिवें लास्ट टाइम भी ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर ये जिहड़ी साडी सैशन है गुरबाणी विचार सैशनस ये डिटेल होने करके इहदा लाभ बहुत है जी। तो असी सारी संगत बहुत वडभागी हैं कि कनैक्ट हो रहे हैं तो विचार कर रहे हैं। तो अज दी विचार स्टार्ट करते हैं जी। वीर अमरजीत जी ओवर टू यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। महला पहला। वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ, वड्डी वडियाई जा सच न्याओ। साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु नानक देव जी ने जिस रब्बी बख्शिश नाल, बल्कि वो आप नारायण हन ही असी ही भुलेखे च पै जाते हाँ। जो प्रचलन सुनते देखते हाँ कि हिंदू जगत कहता है वो जनक अवतार हैं, तो साडी जनरेशन नूं इफेक्ट पै जाता। कोई साइंटिफिक ओपीनियन का बंदा कहे कि वो बड़े एक साइंटिफिक विजन दे हन ते असीं उन्हां नूं मनुख मन लैंदे हाँ। एक रब्बी गुणा वाली भरपूर पूरन पुरख रब्बी जोत अपनी मनुखी बोली च यही कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ग्रेसफुली पूरी हारमनी विच साइकोलॉजिकली औगण को ना चितारदा पिता सबना गल्लां लायक ते पहरा दिता। बाणी तुरों उतरी तां ये जिहड़े परमेश्वर दे गुण समझाण दे पिछे मनमुखां नूं भटकदी होई लुकाई नूं एक सलाह भी दिती है, पैगाम भी दिता। असी अपने वालों अपने पैरामीटर नाल कह रहे हैं कि ये इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स है। कल दी ही गल है, 150 साल पहला अमेरिका वालियां नूं गैलेक्सी दा नहीं सी पता। सैकेंड गैलेक्सी दा एंड्रोमेडा दा ज्ञान सुर्खियां च छपिया सी अमेरिका विच 60-70-100 साल पहला। और अर्थ प्लैनेट नूं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ट्रैवलर्स ने समुद्री जहाज़ां विच समुंदर दे विच एक सूई दे नाल नॉर्थ साउथ नीडल दे नाल स्पेन दे ट्रैवलर्स ने समुद्री जहाज नूं ये जिहड़ा अनुभव सी, प्रजम्पशन सी, अनुभव और प्रजम्पशन विच फर्क है। जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं ना, ऋषि हैं, संत हैं, वो किसी संसार की विद्या के उपर आधार आश्रित नहीं होंगे। रब्बों ही रूहां आंदियां ने, कोई असैस नहीं कर सकता। जींदियां जी उन्होंने पुराइया किया जाता है, बाद विच फिर फील किया जाता है। साडे इस वक्त भी सिख जगत विच बड़ियां मातावां पंजाब के पिंडां विच ऐसियां पवित्र रूहां नूं जन्म देंदियां ने जो बंदा हैरान हो जाता।
जिन्हां दे कोल कोई विद्या नहीं हुंदी, वो गुरु घर दे विच इतने वड्डे छोटे छोटे बच्चे धारणा लगांदे ने, वो सब धुरों ही आंदियां। बड़े बड़े वड्डे शहीद सिंह पैदा होंदे ने, सूरमे पैदा होंदे। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੱਬੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ भगवंत। जिस सुखमनी साहिब विच डेफिनेशन मिल गई है कि जेड़ा अंदर वसदा है वही बाहर वसदा है। कुछ धर्म हले भी कहंदे ने सिर्फ अंदर है, कुछ धर्म हले भी कहंदे ने बाहर है। गुरुआं ने की किया, सब किछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम बुलाए। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਤਨੀ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ द्वैश है, द्वैत है, ईगो ਦਾ ਹੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਂਟ ਦਾ कोई फीलिंग नहीं हुंदा कि मैनू कोई कुराइया कह रहा है। तां वो दूसरे कथावाचक नू, दूसरे कीर्तनीय नू नुक्स नहीं कढ़दा, वो उन्हों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो बुद्धि है ना जितनी वो ही दसेगा ना। ते जेड़ा क्रिटिक्स बुद्धि है वो जरूर किसी ना किसी जगह ते अपने ही पंथ दे किसी महान निर्माण मनुख का भी नुक्स कढ़ सकता है। हिस्टोरियन अलग अलग ओपीनियंस देंदे ने इतिहास ते, व्याख्याकार अलग अलग ओपीनियंस देंदे। जिवें साहिब सिंह जी, भाई साहब वीर सिंह जी, श्रोमणी कमेटी, ये वो 94 लोग ने जिन्हां दियां सटीकां आपस विच मतभेद रखदी। ते जे 100 ओपीनियन जपजी साहिब ते 300 ओपीनियन देखे जान तां फर्क हुंदा जरूर है। अवस्था है ना। ज्यों ज्यों गहराई विच कोई गुरमुख उंगली पकड़े ते नदी पार हुंदी है, नदी नहीं पार हो सकती। साथ संगत इंज कह दो कि जा मैं खलोता होया देख लवांगा, ते डोबण वाली गल।
बाहां पकड़ गुरु काढ़िया। सिर्फ एक साड़ी जड़ी एक डड्डू सोचनी है ना खूह दी कि व्यक्ति नू गुरु कहण नाल पाप चढ़ जांदा है, टीचर कहण दे नाल जान छुट जांदी है। वाहिगुरु सैकटरी भी ते व्यक्ति है ना, उन्होंने अथॉरिटी है, वो किसी ओपीनियन पे जो मर्जी बोलते हैं। भाई साहब नू अथॉरिटी है, जो मर्जी बोलते हैं। गुरु रामदास कुगड़ियां बेचते सन, भाई साहब ने कीर्तन विच किया कुगड़ियां बेचते सन, कथावाचक ने क्या कुगड़ियां बेचते सन, सैकटरी साहब ने क्या कुगड़ियां बेचते सन, एक माता जी ने क्या होर भी उन्होंने कुछ किया कि खाली कुगड़ियां ही बेचियां। वाहिगुरु ते जदों युग बदलिया, इन्हां देखदियां तां लोकां नूं कुगड़ियां तो गुरु रामदास जी दियां वारां दी समझ आई, भाई गुरदास जी दियां। इवें ही गुरु नानक जी के प्रति दास ने जो अपना ओपीनियन आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाउ वडियाई नूं क्या है। किसी थानेदार दा बड़ा नाम हो जाता है, किसी शरीफ इंसान दा संत गुणा नाल, टॉलरेंस दे, पेशेंस दे, सेवा दे गुणा नाल उसका नाम हो जाता है ना साध संगत। हाँ जी राजनीतिक मनुख अपने ढंग नाल अपना नाम पैदा कर ले। नाम रचना कुदरत रचना तो पहले की कोई प्रज्यूम करेगा, की कोई अनुभव करेगा कि जदों चन्न तारे आसमान कुछ भी समुंदर जीव जंतु नहीं, ना पवन ना पानी, सब कुछ सुन तो सुन कला अपरंपर धारी, आप निरालम अपर अपारी, धंधुकार निरालम बैठा ना तद धंध पसारा है। साइंस की करेगी? हैंडीकैप ने आइंस्टाइन वर्गे गुरुमत के सामने, स्टीफन हॉकिंस स्पेस एंड टाइम लिख सकता है, पर वो ओंकार नू नहीं जानता। हाँ जी वाहिगुरु ओंकाराद कथनी अनाथ। ओंकार दियां डेफिनेशनां ते शायद 10 दिन बोलते रहिए तावी थोड़ियां। ओंकार एक तुन एक है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति 3 कोटेशनां डिफरेंट जगह ते डिफरेंट श्लोक दी पूरी एक्सप्लेनेशन नाल दसदियां ने कि ओंकार की चीज है। ते जेड़ा विद्या दा अहंकार प्रसारण है, वो मैनू ही अज दे व्हाट्सएप ते किसी ने इस एकम सिख दी जदों दास ने किसी फ्रेंड नू इन्फॉर्मेशन भेजी तां जवाब आया, आप ये दसो वीर जी, गुरु ग्रंथ साहब विच मूल मंत्र कितनी बार आया? दसो दसो मूल मंत्र दे कितनी बार आण दी गिनती विद्या है या किनका एक जिस जीव है ताकि महिमा ना आवे। असी गिनतियां मापनियां ने कि असी वाहिगुरु जी दी बख्शिश लैनी। बख्शिश गणत मिटाए आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम दे ऊपर बोल रहे हाँ कि उन्हां दी जो जीवन जोत बनी ते अज क्योंकि सिद्ध हो चुके हैं कि नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का। किस चीज नू सुनिए? जो हुण सुनते पे हैं, सिवाय परमेश्वर दी गुणा रूपी सिफत रूपी वडियाई रूपी सारी कायनात दी करैक्टरिस्टिक्स सुभाव कुदरत दे विच विद्यमान दे नाम महिमा गुणा नू सुनन नाल ही ये फायदा मिलता है। दसो जी ठीक है? हाँ जी। इस गल नू भुलदियां देर भी नहीं लगनी, बस है स्पीच खत्म हुई ते साडा ये
पिछले कर्मां दे आधार ते शरारती, जेनेटिक, आलसी फिर अपनी उसी मौज मस्ती विच चला जाएगा। ये बाणी सुनी ना, ये नाम दा विजन सुनिया ना कि नाम गुणां नूं प्रगट करन वाली, वडियाइयां नूं प्रगट करन वाली, सिफतां नूं प्रगट करन वाली हर सिस्टम दी प्रणाली विच उन्हों नाम कहंदे। दसो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। पर सटीकां दे विच ओपीनियंस कन्फर्म हो चुके ने ते उन्हां नूं बदलण दे नाल साडे ते कलंक लगेगा, कुराइए नवें आ गए। उत्थे ते नाम लिखिया है ना, सारी गुरबाणी दा मीनिंग नाम सिफतां गुणा वडियाइयां नाल है। आप ही ने आप साजियो, परमात्मा ने आप ही सारी रचना रची। किहनूं पैगाम है? मनुखता दे वो मनमुख लोगां नूं जिन्हां नूं गुरमुख बनन वास्ते डायरेक्टली ते इनडायरेक्टली गुरु नानक प्रेरित करके कह रहे ने कि कर्म कांडां तो, रिचुअल्स तो, रोह रीतियां तो छड्ड के सिर्फ एक गुरु वाल आ जाओ। ते उदों व्यक्ति गुरु प्रवान सी। वाहिगुरु वाहिगुरु। हालांकि गोरखनाथ गुरु भी सी, मच्छंद्रनाथ गुरु भी सी, कबीर साहिब भी सन, रविदास, सारे व्यक्ति ही ते सन। सिख पंथ डबल स्टैंडर्ड विच फस गया। हजारां प्रचारक तैयार होए, सारे प्रचारक व्यक्ति ने। सारियां नूं गुरमुख कहन दा कोई राइट नहीं है। गुरमुख किहनूं कहा जाता है? जिन्हें गुरु दे थरू विद्या लई है। बाजा वजान दी होवे, तबला वजान दी होवे, कथा दी होवे, कीर्तन दी होवे, अंधेरिया मोड़ दी होवे, या रोपड़ दे कॉलेज दी होवे, व्यक्ति ही ते व्यक्त करनगे, अव्यक्त नूं व्यक्त कोई नहीं कर सकता। अव्यक्त दा की मीनिंग है? Unexpressible cannot be expressed, only मुख, only मुख, गुरु दे मुख दे विचों जिन्हें विद्या लई है, गुरु दे थरू विद्या लई है। विद्या तो बिना, गुरबाणी दी विद्या तो बिना कोई भगत गुरसिख नहीं कहा सकता। संत ते बहुत वड्डी चीज है, गुरमुख बहुत वड्डी चीज है। सवा नूं कंडेम करन वास्ते तवीज नूं, मौली नूं, टिक्के नूं, धोती नूं, आसा दीवार अगर रब नूं शक्ति दे दे, असी 10 घंटे सारी रात इस आनंद नूं माणीए कि गुरु नानक इन्ने वड्डे रिवोल्यूशनरी होए ने कि जिन्हां ने हर कुरीति नूं पूरी तरह सहज विच समझा दिता। नहीं भाई, जालों ऐसी रीत जित मैं प्यारा साड़ दिओ उन्हां रीतां नूं। पर देखो ना, बड़े तो बड़े रिफॉर्मर्स भी शुक्रवार बुधवार नूं अपने मां प्यो दा वो पूड़ी छोले जरूर करते ने जदों डेथ आंदी। दसो सत संगत, हिस्सा लै सकदा? हाँ जी। सालाना आंदा है ना, बड़े बड़े वड्डे महात्मा अपने प्यो दी बरसी जरूर मनाण, जींदियां जी भावें बिल्कुल ना पुछया होवे। तां धन सतगुरु नानक दा दास वल्लों जिहड़ा ओपीनियन वार वार हाईलाइट हुंदा है, ते शाह जी बहुत अच्छे ढंग नाल उस दे सोहणे अलंकार नाल उन्होंने कदी किस तरह ये उन्हां दी क्वालिटी है कि सारियां नूं जोड़न दी शक्ति रखते हैं। पिछली बारी कॉस्मिक एनर्जी किया, उस तो पहले ये क्या कि वीर जी दी बड़ी कालना है। कोई साडी कालना नहीं है, पिछों गुरमुखां दी बख्शिश है। भावें मेरी मदर है, भावें मेरे संत जी महाराज ने। हाँ, बुक्स तो बिना, लिटरेचर तो बिना भी कोई अगे नहीं लंघ सकता। सुनिए, पढ़ पढ़ भावें मान। जिथे पढ़ाई लिखाई दे नुकते नूं खंडन किया गया, उथे नाम दे भेद नूं सुणन नाल मान भी मिलता है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन दी ये जिहड़ी ट्विस्ट है ना, कूलर दी पाइप टेढ़ी हुई पई है साड़ियां सारियां सटीकां विच।
कि नाम नू रटन बना दिता है, नाम नू जपण तो सिमरन तक नहीं पहुंचाते। ते सिमरन तो अगे ध्यान की है, नथिंगनेस। कदों मिलता है? जदों पूरी गल समझ आ जाती है, बिस्मात पैदा हो जाती। वाहिगुरु वाहिगुरु। जे क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े गुने क्या होए, जो सहज ना मुझे मिलिए सोए। पढ़ पढ़ गड्डी लदी भी ते आसा दीवार च है, पर जपजी साहिब भी ते पढ़ाई विच वडियाई कर रही। सुनिए पढ़ पढ़ हर चीज दा गुरु ग्रंथ साहब ते दसम पातशाह दी बाणी दे विपरीत डायरेक्शन ते दसो डायरेक्शंस दे विच ओपीनियंस मिल जांदे। एक हुंदा है ना भी गुरबाणी एक प्रिंसिपल ते चल रही है, सारे पैरामीटर्स ते गुरबाणी चल रही है। दास नूं ये गल नहीं सी पता। हौले हौले ज्यों ज्यों खुबदे चले गए कि ओही नाम अनाम है। गुरु गोबिंद सिंह क्लैरीफाई कर सकते हैं ना। गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन गुरदास भाई साहब जी ने दी, भाई मनी सिंह जी ने दी, अनेक विद्वाना ने दी, पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी उन्होंने वर्गी कोई दे नहीं सकता। गुरु नू व्यक्ति मन के 10वें पातशाह नू खंडन कर देना कि वह बाणी रच ही नहीं सकते, ते फिर ते अमृत दा बेस ही खत्म हो गया। फिर ते जाप साहब तो बाद अरदास दा बेस ही खत्म हो गया। फिर ते अमृत गल करन जोगी गल ही नहीं रही। वाहिगुरु जी की फतेह भी नहीं मिल सकती। जेड़ा अपने गुरु नू व्यक्तिगत रूप विच खंडन करदा है, वो गुरु नानक जोत नहीं समझदा। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। धन सतगुरु जी ने आप साजियो, आप ही ने रचियो, नाम दे उपर जो दास नू ये सुभाग मिले। 10वीं 12वीं बार मैं कथा कर रहा आसा दीवार दी, पर हर वारी उसका फोटो अलग अलग ढंग नाल खिंचिया जाता। बाबा बुड्ढा साहब दे गुरुद्वारे विच वखरा, कालका जी दे विच वखरा, GK2 दे विच वखरा, क्योंकि उदों नवा विजन मिलता है गुरु की बाणी दा। आप ही ने रचियो नाम दा की मतलब है कि जेड़ी परम आत्मा ना तो ह्यूमन बीइंग है और ना ही शक्ति है, ना ही वो सोच शक्ति है, ना ही वो आदि शक्ति है। एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी जात न जाला। जेड़ा वाहिगुरु शुकराने विच किया जाना सी, उन्होंने असीं वाहिगुरु जी नूं नाउन बना लिया। वाहिगुरु ते वर्ड है थैंक्स दा। किस दा? एकमकार निराले दी सतनाम भाव प्रकृति दे विच सारी कायनात ते हुक्मां दे नियमां दे विच जेड़ा सैद्धांतक हुक्म ते रजा रचिया जा रहा है, उसनों ही ते सतनाम कहंदे ने। साध संगत उदली अपनी हिलन ना दे। फिर बोलदा वां, एक ओंकार मनुख नहीं, एक ओंकार खाली जीवन जोत नहीं, एक ओंकार दा आयोटा भी कोई दस नहीं सकता। हाँ जी। पिछली बार दसिया ना जाप साहब विच, तो सर्ब नाम कथे कौन। ते फिर की रिक्वेस्ट करते ने, अरदास करते ने पार ब्रह्म जी नूं, सर्वनाम वर्णत सुमत। हे प्रभु सुमत बख्शना, आप जी दे सर्वनाम नूं आखण लगा, वडियाइयां वाले नाम नूं आखण लगा वा। ये लेंस जेड़ा बंदा भी उतार देगा, ओदी अखां दे अगे ओही धुंधलापन आ जाए। कि परमात्मा नूं एक ओंकार गया है, ते एक ओंकार दी सत स्वरूप सदैव हस्ती जो अचल है, जो अमर है, जो अजर है, जो अविनाशी है, जिन्हों कोई हिला नहीं सकता, उस एक ओंकार सतनाम दी आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम नाल संबंध। जिस वाहिगुरु जी दा, परमात्मा जी दा, ओंकार जी दा कोई रूप रंग रेख चक्र चरण कुछ नहीं दसिया जा सकता,
त्रैगुण ते जिहड़ा प्रभु भिन्न है ਉਹਨੂੰ गुरबाणी एक्सप्लेन करने वास्ते छुपा लेंदी है। पूंजी नहीं देंदी, नहीं देंदी, नहीं देंदी, संतन हाथ राखी पूंजी, पूंजी पूंजी गुर सौंप पाई। जिहड़ा इस चश्मे नूं भी उतार दिंदा है वो भी विदवता दे विच किधरे धोखा खा जांदा है, वो गाइड नहीं कर सकेगा, वो मिसलेड कर देगा। जे आप जी मेरे ऊपर कोई ये चीज शक कर बैठो कि भाई तुसी अथॉरिटी हो, 10,000 संतां नूं मिलिया राड़ा साहब वाले बाबा कुंदन सिंह जी नूं, बाबा गुरमुख सिंह जी नूं, बाबा ईश्वर सिंह जी दी झोली च बहन दा सुभाग मिलिया, भाई साहब वीर सिंह जी दी। इस करके नहीं दसिया जा रहा, उन्हां दे ओपीनियंस पता लगे। लखा जी जेड़े अज राणा साहब दे कल सेवक सन बाबा गुरमुख सिंह जी दे, वो चमन लाल जी दे नाल वाजे दे बैठ जांदे ने, वो ब्रह्म ज्ञान दे बारे नहीं बोलते। उन्होंने गड्डियां दे गड्डे लंगर भर के आंदा है, वंडिया जांदा है, रुल पै जांदी है 3-4 दिन वास्ते, कीर्तनी आंदे ने, पैसे लेके चले जाते ने। संत समूह अनेक मती के नाम नू आखना ही औखा है, गौं गौं ही करदे रह जांदा, थक जांदा, हार जांदा। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन। वाहिगुरु जी दी बख्शिश तो बता बिना सदीव सत नहीं समझ आ सकता, क्योंकि गुरबाणी दे विच सारी प्रेरणा हर शब्द हर श्लोक विच, जिवें कैमिस्ट्री दे फिजिक्स दे लॉज विच दस्या जांदा है ना, साध संगत आर्किमिडीज दा सिद्धांत 7वीं 8वीं च दस्या जांदा सी, ओदी फिर व्याख्या टीचर ना करे ते फिर आर्किमिडीज दा सिद्धांत सिर्फ नाम है, टाइटल है। ग्रेविटेशन दे लॉज टीचर दी जरूरत की रह गई जे बुक विच ग्रेविटेशन दे तीनों लॉज लिखे हुए रट के बंदा पास हो जाता है, तो स्कूल की जरूरत ही की रह जाती। जदों गुरु ग्रंथ साहब लिखिया जा चुकिया है तो फिर गुरमुखां दी खोज दी इतनी एम्फेसाइजमेंट क्यों है? तिना मिलाई जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। सारी हिंदू पोइट्री, सारी सिख पोइट्री, कबीर पोइट्री, सिंगर्स दे थ्रू नाम नू मूंह चों लैण दी सारी चीज चल पई है। नाम ते गुणा नाल है, जे कोई संत गुणा वाला है ते तां ही ते उन्हां दा नाम बाबा हरबंस सिंह जी है। तुसी ते मैं अपनी वोटी नू छड्ड के सारी जिंदगी की गुरुद्वारा साहिबान दी बिल्डिंगां बना सकते हैं? वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं अनेक मती है। आखण औखा साचा नाम, नाम नू आखना कोई आसान चीज नहीं है। नाम दे बड़े पैरामीटर्स ने, नाउन भी है, कई जगह ते गुरबाणी विच जप बड़ा इसेंशियल है, कई जगह ते उच्चारण बहुत इसेंशियल, और कई जगह ते जपदियां अजप वल पूरा ट्विस्ट है। जाप सु अजप्पा जापै, जापै दा मतलब है किदां अनुभव हुंदा है। अनुभव और प्रजम्पशन विच बहुत फर्क है। साइंटिस्ट किसी गैलेक्सी नू किसी वड्डे हबल टेलीस्कोप नाल देख के टेस्ट करदा है, उन्होंने कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने कोई प्रजम्पशन नहीं है कि गैलेक्सी किन्ने की साइज दी है और उहदे किन्ने के स्टार्स ने। इत्थे नाल मैं ज्यों-ज्यों थकांगा उमें वाहिगुरु कहावां नाल बोल दे वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ब्लैक बोर्ड साफ करन दे वास्ते ज्यादा टाइम लगता है नवी टीचर नूं। गुरु नानक नूं ब्लैक बोर्ड साफ करन ते बहुत टाइम लग्या। कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख गुरु दे थ्रू
नॉट गुरमुख कोई मनुख सोहने शक्ल वाला अपने आप को गुरमुख कह दे। नो नो, गुरबाणी विच फर्स्ट पैरामीटर 99% गुरमुख का मीनिंग गुरु सतगुरु दे द्वारा विद्या लेना। वो 10 गुरु चले गए ते 5 प्यारियां नूं सिस्टम दे के ते 5 प्यारा सिस्टम कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। फिर लोग आत्मा नूं मनन लग पे, क्योंकि गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब की आत्मा है ते पंथ जिहड़ा है वो एक एक्टिव बॉडी। दसो दास ठीक बोल रहे हैं? नहीं तो रोक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी वीर जी। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। परमात्मा ने अपना नाम केड़ा रच लिया? जे सटीक ते चले जाइए ते केड़ा नाम रच लिया? कोई नाउन रच लिया? उन्होंने अपना नाम कोई मनुख ही रख लिया? नहीं जी। या उन्होंने अपने आप नूं मोर किया? ब्रह्म परमात्मा ने ते अपने आप नूं नहीं किया। ब्रह्म और पार ब्रह्म विच की फर्क है? पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। तो पार ब्रह्म सच करके किवें जानिया जाए? पहले तो उहदा नाम ब्रह्म है, ते जे उहदा पार पा लिया, अलख नूं लखा लिया, कोई ते अपने अकल नाल लख सकदा ही नहीं। ये थ्योरी ही महात्मा बुद्ध की जिहड़ी साडे देश विच बड़ी भारी प्रचलित है कि पिपल दे दरखत थल्ले बह के निकलिया रब उहदे वास्ते, ते सिखां विच वही नदी चों निकलिया। गुरु तो बिना गत नहीं, गुरु तो बिना गत नहीं, गुरु तो बिना गत नहीं ते शौ तो बिना पत नहीं। ते जदों भी गुरु नानक नूं क्वेश्चन होया तुहाडा गुरु, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया शब्द गुरु। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ व्याख्या कर रहे हैं? शब्द गुरु। शब्द गुरु। जदों पोथी परमेश्वर का थाऊ है, क्योंकि उहदे च शब्द अखर रूप धारण करके बैठे। फिर रिवीजन हो रही है। शब्द है एक्सप्लेनेशन नूं किया जांदा। जदों ग्रेविटेशन दे 3 लॉज बच्चे नूं पढ़ाए जांदे ने, ते टीचर वो सारे 3 लॉज नूं बड़े सोहने तरीके नाल एक्सप्लेन, एक्सप्रैस, कन्फर्मिटी करदा है। ते बच्चे नूं कहंदा बेटे, जे फ्रिक्शन ना होवे धरती दी सड़क दी, तां बॉल जिहड़ी है वो हमेशा चलदी रहेगी। If a thing is in a motion, will remain in motion until and unless। समझ गए ना? हाँ जी। रुकावट कौन पा रहा है? फ्रिक्शन पा रहा है। टीचर दसदा है ते उन्होंने नाम कहंदे। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। किस चीज दे द्वारा दसदा है? शब्द दे द्वारा दसदा है। हर बंदे दे एक्सप्रैस करन दे स्टाइल नूं, उपदेश नूं, एक्सप्लेनेशन दे व्याख्या नूं की कहंदे ने? शब्द। गुरमंत्र भी कहंदे ने। शब्द की बड़ी वास्ट व्याख्या है। सहजे सहजे समझ आएगी जे पंथ इन्हां चीजां नूं फॉलो करेगा। एक युग से फुलका फुलण दा, फुलदा रहा 100 साल साडा फुलका। बेबे नानकी जी ने याद किया, फुलका फुलिया। भाई साहब कोल 100 काम हुंदे सन। निक्के जे पिंड दे गुरुद्वारे विच बड़े भोले निमाणे भाई साहब हुंदे सन। फिर कौड़े रिठियां दा युग चलिया, फिर पंजियां दा युग चलिया। पर रेठा ते साडे दिल तो भी मिठा निकलिया। साडा दिल हले भी कौड़ा ना। पंजा साडे दिल विच लग्या, पत्थर विच लग गया। युग बलिया, पढ़ाई लिखाई दा युग आया, बच्चियां दी सोच बदल गई, तो उहदा नाम अज एकम सिख बन गया। बड़े बड़े ऑफिसर्स दे माइंड विच आ गया कि जोनी की भी समझ है, ग्रहण कर लीए ते ओदे कुछ फंडामेंटल्स बना दईए। ठीक है, बहुत अच्छिया बुक्स लिखी हुई, सारिया हेल्पिंग। कोई एक बुक भी ऐसी नहीं जिहड़ी सानू मिसलैड करेगी। पर दसो, टीचर ते चाहता ना मेरा स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। इवें असी बुढ़े
साडे पंथ साडी मानवता जिन्हों गुरु नानक ने एक बहुत उच्चियां पौड़ियां 24 दित्तियां कि साडे बच्चे उन्हां पौड़ियां ते चढ़ के सचखंडी अवस्था विच रह के मानवता नूं सेवा करते हुए अहंकार रहत हो जा। यही थीम है ना सारी गुरबाणी दा। हाँ जी आओ दास ने पूरा आप ही ने रचियो नाम दे उपर अथेंटिकेट किया है कि नाम तो बाद परमेश्वर ने डिजाइन बनाया कुदरत नू ओंकार दी गूंज ईको विचों ब्रह्म ईको नू ही कहते। वाहिगुरू जदों तक व्याकरण सियारियां ब्यारियां भी बहुत अच्छियां चीजां ने पर जेड़ा विकास बोली दा होया बड़ियां तरीकियां नाल सारा विकास सैनता नाल नहीं होया इशारियां दे नाल बोली चली। बोली पिंडां दे विचों गुरुग्राम क्यों गुड़गांव तो बनया क्योंकि मुगलों ने गुरु लफज नू बैन कर दिता कि गुरु लफज नहीं वरतना पूरी सख्ती हो। तब लैंग्वेज दे विकास नू व्याकरण नू जदों समझिया जाए ते दसम द्वार विजन खुलदा है और अपने आप सेल्फ एनालिसिस चलता रहिंदा है। तुहाडा मन कुछ होर करदा रहिंदा है बुद्धि कुछ होर करती रहिंदी है ते सारी रिपोर्ट राती सुपनियां विच उस जगह ते जिथे दिमाग रुकिया हुंदा है कि इस शब्द दा की मीनिंग है। दसो वाहिगुरू जी राती भेज देंदे ने कि नहीं भेज देंदे? हाँ जी वाहिगुरू जी आप ही ने रचिया। परमात्मा ने अपना नाम रचिया अपने गुण अपनियां सिफतां अपनियां वडियाइयां अपनी प्लैनिंग अपनी डिजाइनिंग दैट हाउ द ईको ऑफ ओंकार विल गिव सूदिंग इफेक्ट। देखो तां छुपाना पेगा जिन्ना मर्जी कोई कवे कि वधिया तो वधिया व्याख्या कर दो फिजिक्स का टीचर उन्नी की गल बच्चे 9वीं वाले नूं दसेगा जिन्नी को वो समझ सकता है। जदों बीए के स्टूडेंट को जाएगा उसको ज्यादा बेटर समझा के आएगा। 9वीं का बच्चा अगर बीए की क्लास जा बैठे ते ओनू फिर हसेगा तू कैसे आ गया था मेरी क्लास में। जिहड़े पीएचडी के स्टूडेंट्स ने उन्होंने भी उही गल दसी जाएगी जिवें पिछली बार किया सी ना that the green pigment in the leaves in the presence of sunlight in the small pinholes called stomata वो फूड बनाते पे ने। तीजी विच भी मैं अपनी बेटी नूं ये गल समझाई 6वीं विच भी स्टोमेटा समझाया ते जदों एक बच्चा डॉक्टर बन गया तां भी ओनू ये विजन ते सामने ही रखना पेगा ना कि small holes of a leaf in the presence of sunlight and air and in the moisture produce food for the plant। ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? व्याख्या एक्सप्लेनेशन। ਹਾਂਜੀ जिमें सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखान। हुण नाम दी व्याख्या चल रही है। परमेश्वर निर्गुण ने ते सृष्टि प्रकृति सरगुण है ते निर्गुण भी आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। ये प्रिंसिपल जिन्हों याद रहेगा वो हर गुरबाणी की तुक नूं जिवें एक डॉक्टर दे माइंड विच 50 चीज़ां ने क्लिनिकल ऑब्जरवेशन वक्त पल्स नूं भी देखदा है जीभ नूं भी देखदा है गले दे दंदां दियां कई चीज़ां मापन तो बाद ओनू नहीं समझ आती ते फिर वो कहंदा हुण मैं बैक्टीरिया पकड़ना है। इवें ही गुरबाणी दे हज़ारां पैरामीटर्स ने कि नाम जिवें सुखमनी साहिब विचों हुणे ही समझ आया। वाहिगुरू ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान विनाश। कदों हर किरपा ते संत भेटिया।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੁਆ, ਸੰਤ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਮਿਲਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕੁਬੜਾ। ਗੁਰੂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕੁਬੜਾ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕਾਢੇ ਖੋਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਮੁੰਨੇ ਬਣਾਣੇ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀਕ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕਾਢੇ ਖੋਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮਾਪਿਓ ਨਾਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕਾਢੇ ਖੋਟ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 67 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਿਉਂ? ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ कि उठकर बताओ कि फ्रिक्शन अगर बॉल को रोकती है तो कौन सी ऐसी चीज है जिसपे वो लॉन्गिटिविटी होगी। तो मैंने कहा बर्फ। उन्होंने कहा वेरी गुड, बर्फ दी फ्रिक्शन घट है। हाँ जी। दूसरा कहता नौवीं विच मैनू के आगे बताओ सिंह। मैं कहा जी एरोप्लेन। कहते शाबाश। वाहिगुरू। हवाई जहाज दी फिर भी हवा रोकती है उन्होंने, पर जदों वो ग्रेविटेशन फील्ड विचों बाहर चला जाता है रॉकेट, तो फिर उहदे सारे मॉड्यूल्स थले डिग जाते ने। सिर्फ वही कैप्सूल अगे जाता है जिहड़ा फ्रिक्शन तो बिना जाता है। इनू की किया गया? नामो नाम शब्दो शब्द। नाम दे द्वारा नाम प्रकाश होया, शब्द दे द्वारा शब्द का प्रकाश होया। तो मैं पानी तक घुट लैंदा। आप जरूर वाहिगुरु जी का फतेह जरूर करो। खालसा भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण बहुत अज तक इस चीज नू इंप्रूव करन दा सारियां नू चांस मिलिया कि सानू एक बहुत वधिया पैरामीटर मिलिया कि गुरबाणी विच बड़े पैरामीटर्स आप ही ने रचियो नाओ। उस तो बाद जदों डिजाइनिंग प्लैनिंग एक ओंकार दी हरारत, उस गूंज इको दे विचों वेपर्स, मॉइस्चर, सूदिंग इफेक्ट, गुणवत्ता, हजारां गुण उन्हां पार्टिकल्स विचों जिहड़े फ्रिक्शन बन के, हीट एनर्जी बन के, मैग्नेटिक फील्ड बन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन के करोड़ों लाइट ईयर्स तक वो फ्लेम नहीं बने। और जदों फ्लेम बने ते वो ऑर्बिटल सर्किट दे विच गैलेक्सियां बनते चले गए। ये नाम दा कुजा पेज है। ये जेड़ा इहदी कॉपी करेगा वो सिख पंथ दी गुरबाणी दे उस रहस्यवादी नाम दे
ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ, ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੇਟੈਂਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਾਹ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸੁਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਏ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਚਨਾ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਹਿ ਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰੇ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ 67 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 250 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 28ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਪਾਪਾ ਜੀ 51 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਖਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੋਤਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ 51 ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੈਂ ਤਾਂ 51 ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਚਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ 51 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਕਤ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 51 ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਸੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ 51 ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ 51 ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ? 51 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਕਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਰਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਕੀ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਤੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੀੜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਪਲ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਾਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਈਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂਧਾਰਾ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਐਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਦੀਵ ਹਸਤੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਬਣ ਗਈ। ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਨਾ ਫਲੇਮ, ਪਲੈਨਟ ਬਣੀ, ਪਲੈਨਟ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਧੂਆਂ ਬਣਿਆ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਲਾਵੇ ਦੀ ਠੁਸ ਠੁਸ ਕਰਦੀ ਪਿੱਤਲ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਵਲ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ
रिवीजन और दृढ़ता हुई है कि चलो जिन्ना समझ आया उन्ना की समझ। तू ही कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दा भाव है कि परमेश्वर जी जेड़े मनुख नहीं ने, जेड़े पार्टिकल भी नहीं ने, जेड़े प्लैनेट भी नहीं ने, जेड़ियां शक्तियां भी नहीं ने, जेड़े ईको भी नहीं, उन्हां दी गुणवत्ता सतनाम दी सदीव हस्ती समा गई की बन के आद बन, आद सच बन। आप जी फिर इस समझाओ वड्डी वड्याई दा श्लोक बोल के। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम। हुण आप जी दा बेस बन गया ना साध संगत। देखो माइंड अनेक जगह ते जांदा है अपनी प्रायोरिटीज नाल। एक मनुख एट ए टाइम किन्ने कम्मां विच बिजी हो के भी अगर सत्संग अटेंड कर रहा है ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਨਾਮ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਔਖਾ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰੀ ਨਾਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बाबा जी कह रहे ने मेरे मालिक जी हे मनमुख लोगो माया दे विच ग्रसित लोगो उन्हां दी बड़ी बड़ी वडियाई गुण दसीए कि उन्हां दा नाम बड़ा वड्डा है। की नाम बड़ा वड्डा है? वो बई अगम ने, वो सब कुछ जानते ने, उन्हां नूं दसन दी जरूरत नहीं है, उन्हां दी वडियाई बहुत वड्डी है। तां फर्स्ट फेज विच सिमरन दा ये 2 पोटियां ते आसा दीवार विच ये पंक्ति कंठस्थ करिए कि जे मनमुख तो गुरमुख बनना है तां इस नूं रट्टा ला लो। बड़ी वडियाई जां वड्डा नाम, बड़ी वडियाई जां वड्डा नाम। भाई जिस दा नाम वड्डा, मेरे बच्चे कहंदे ने, मेरे महल्ले वाले कहंदे ने, साडे कलोनी वाले कहंदे ने, वाह वीर जी तेरी वडियाई वड्डी। उनका सिर्फ उदाहरण दे तौर ते जिवें शाह जी दा नाम वड्डा, घट्टो घट शाह जी दा नाम वजदा है ना सारे पासे। ਹਾਂਜੀ साडी GK2 दी कॉलोनी दी बिल्डिंग भी गुरुद्वारे दी इन्हां ने ही बनवाई है। तां किसी मनुख दा अगर इन्ना वड्डा ना हो सकदा है, एक निक्के जे आर्कीटैक्चरल डिजाइनिंग तो एक मनुख डेडिकेशन दे विच रणदीप सिंह जी वर्गे बच्चे तैयार कर देवे, सारी संगत नूं नाल लै लवे, इंटरनेशनल ओहदे वास्ते तैयारी बुजुर्गां नूं नाल लै लवे, दिल जित लिया ना कि मेरे वाहिगुरु जी का कितना बड़ा नाम होएगा। अगर एक निक्के जे नींबू दे बूटे विच इन्ने विटामिन सी ने, ਵਾਹਿਗੁਰੂ वड्डी वडियाई जां वड्डा नाम ते वड्डी वडियाई जां सच न्याओ। कहंदे ने हे दुनिया दे लोगो जे परमात्मा दे राह ते आना जे ते ओदा गुण दस दईए कि वो इंसाफ सच करदे ने। उन्हां दियां जिन्नियां सिस्टम्स प्रणालियां ने जीव जंतुआं दियां, प्लैनेटरी सिस्टम्स दियां, पवनां ते पानियां दियां, सुनामियां दियां, भूचालां दियां, कर्मां दे आधार दे उपर ही अगर किसी प्लैनेट दी डिस्क हिलदी है, एक पासे हुक्म है ते दूजे पासे सुनामी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुड़ी गल बोली है, हुणे सहज विच क्लीयर करांगे ते समझ आ जाए। सच न्याओं दा की मतलब है कि ये दुनिया दे लोगों, ये बाहरलियां मुगल फोर्सेस या बाहरले हमलावरां दे या देश दियां राजा कुरीतियां दे इंसाफ बेशक घट होण, पर परम सता दे न्याय दी प्रणाली कायम, सच करदे, इंसाफ सही करदे ते ਵਾਹਿਗੁਰੂ वड्डी वडियाई जान चल थाओ। वो इस अवस्था विच कि जदों प्रणाली बनी किसी जीवन की, नेचल थाउं दा मतलब ये नहीं कि किसी दूजे प्लैनेट ते जाके बैठा होया है, अडोल अवस्था विच सिस्टम विच विद्यमान है पार ब्रह्म।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਰਿਛ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਥਾਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ, ਸਾਡੀ ਚੂਇੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਨੇਚਲ ਥਾਂ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਹਾਂ ਪਰ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਨ ਨਹਿ ਚਲ ਥਾਉ, ਉਹ ਨੇਚਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਪਾਓ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਮਾਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਗਰਦਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਓ ਕਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਾਕ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੈ ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਬਲੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਛ ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਕਾਖਾਂ ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤੋ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲੱਖ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਕਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ, ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ, ਤੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮਦਾਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੋ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣਾ। ਇਹ ਚਲ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਓ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਪ, ਤੁਹਾਡੀ
वेदना पुकार हर बच्चे दे अंदर जीव दे अंदर कोई पुकार है। कोई कुड़ी अपने सोहने पति वास्ते तड़फदी पई है, कोई अपने पति नू राह ते लियाण वास्ते तड़फदी पई है, कोई बच्चे नू सीधे राह लियाण, कोई नेशन नू बचाण। कहंदे ने हर जीव जंतु विच ओ मेरे मालक पार ब्रह्म जी पुकार जानते ने ना। ये 4 टिप्स माइंड विच रख लो कि तुसी क्यों घबरा गए हो कि तुहानू रिचुअल्स रो रीतां बहुत अर्चा पूजा दीवे जगान घंटियां वजान थाली कोई जरूरत नहीं पेगी। वो तुहाडी वेदना सुनता है, रब वाल खिंच रहे ने। ते वड्डी वड्याई बूझे सब भाव, हर भावना हर क्रीचर दी बुझदा है, इकल्ला नहीं है विद्यमान। जिहड़ा विराजमान है ना राजा राम साडा पार ब्रह्म वाहिगुरु कहंदे ने सब कुछ जानदा है। हे मनमुखो आ जाओ गुरु दे ज्ञान दे द्वारा आसरे ते आ जाओ। जदों बुझदा ते फिर तुहानू कादी फिक्र है, तुसी गुरु नानक दे राह ते आ जाओ। ते वड्डी वड्याई जां पुछ ना दात, पुछ के नहीं देंदा, बिना पुछिया ही देंदा रहिंदा। जिवें प्यो राती घर दुकान बंद करन वक्त 6 बच्चियां दी सारी स्टेशनरी इकट्ठी खरीद के घर ले आंदा है, जिवें ओ पार ब्रह्म अकाल पुरख करोड़ों प्लैनेट्स करोड़ों गैलेक्सीज दे हर क्रीचर दी बुझदा है, क्योंकि उहदे च विराजमान ते सब बिना पुछिया दे ते वड्डी वड्याई जां आपे आप, ये बड़ी अगम्मी गल है कि वो आप ही आप है और कोई है ही नहीं, असी परछावे आ। ते नानक कार ना कथनी जाए, हाँ जी कीता करना सर्ब रजाए। ये दुनिया दे लोगों गुरमुख बन जाओ, ओदी मेहरबानियां दी कार्यशाला नहीं एक्सप्रेस की जा सकेगी। करोड़ां करोड़ कथ के चले गए ने, कीता करना सर्ब रजाए, सब कुछ ओदी हजूरी विच मर्जी नाल हो रहा है, अच्छा और बुरा। इस टिप नू माइंड विच रखिए। और ये कहो किने किच करा, भला दसो ते सही। सुखमनी साहब कहंदे ने किसी होर ने कीता 84 तुहाडे ते, उन्हें आप कराया। क्यों कराया असी नहीं जानते, ਉਹਦੇ बिना नहीं कोई कर सकता। उन्हें परमिशन दी है औरंगजेब नू, बाबर नू, हिंदुआं नू, जनेऊ नू, उन्हें मेहरबानी नाल सब दे जनेऊ कट्टे ने ते गुरु तेग बहादुर दे कोलों बलिदान दिवा के फिर साडे अंदर खालसाई शान पैदा करके द्वंद कराया। ते द्वंद दे विच दोहां सिरियां का आप स्वामी खेल है बिगसै अंदर जामी दा एक महान पैरामीटर, अख दा एक नवा ऐनक दा शीशा मिल गया। महला दूजा हाँ जी ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ये दुनिया दे लोगों रब किसी अलग मंदिर विच अलग पिपल दे तले वड़ियां दे कोल काले कुत्तियां कोल किसी दे विच नहीं वसदा। सारी सृष्टि दी कायनात दी कोठड़ी उन्हां दा अपना ड्राइंग रूम है, पर्सनल। ये जग सच्चे की है कोठड़ी ते सच्चे का विचवास। परमात्मा होंद रहत नथिंगनेस दे विच सारी सृष्टि दे निर्गुण बन के सरगुण विच विद्यमान है, क्योंकि वो आप सच है। इस करके आप सत धारी, सब सारी रचना ही उन्होंने सच्ची रची। विच सच्चे का वास्ते एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश। साध संगत जी हुण ये जिहड़ी पंक्ति हुणे ही पहले बोली कि शब्द उपदेश लिखिया होया गुरु ग्रंथ साहब विच, ते टीचर दा एक्सप्लेनेशन दा तरीका की है, उसनू क्लैरिटी दे नाल इक्विप्ड कर देना स्टूडेंट नू कि हाँ मैनू साक्षात हो गया, मैनू पूरा रियलाइजेशन हो गया कि परमात्मा नूर बन के गैलेक्सियां दा ट्रांसफॉर्मेशन बन के सूरज दी हीट एनर्जी दा इस धरती दे लावे दे चिक्कड़ विचों बैक्टीरिया बन के, घाह बन के, वनस्पति बन के सच्चे का विश्वास है। तां एक्सप्लेनेशन शब्द उपदेश दी दोबारा मिली, ये नाम है। शब्द पहले लिखिया होया है, शब्दों शब्द भया प्रगास।
ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2-2 ਰੁਪਏ ਅਠਾਨੀ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇੰਜ ਪੜੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਇੰਜ ਪੜੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਦਾਸ ਦੀ 9th ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਈਗੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਸੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਸਟਮਸ ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੂਇੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਪ ਨਿਗਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਧ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਾਣੂ ਸਕੈਲਟਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨੋਚ ਕੇ ਚੀਲਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈਏ, ਰੋਵਨ ਹਾਰ ਕੀ ਕਮਨ ਟੇਕ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 9 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਵੇਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਦੱਸੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5% ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਕਿ 10% ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਾਲਕ ਲਾਏਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ 9 ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ
एक ना भाणे कढ़ ले, एक ना माया विच। वाहिगुरु जी जिहड़े देखो जिवें बच्चे हुक्म विच नहीं चलदे तां लख जोर ला लो ना, अखीर ते फिर प्यो रो के कहंदा है बच्चे मैं तेन कुछ कह नहीं सकता, मैं मुंह चों नहीं कुछ कह सकता, की करा, भोगना पएगा, तेनू भोगना पएगा, तेनू भोगना पएगा। नियमां दा बचपन तो सिकलियां नूं अग लगदी है, वड्डियां लकड़ां नूं अग नहीं लगदी। एक ना भाणे कढ़ ले, एक ना माया विच निवास। ये नहीं कहा जा सकता कि माया विच निवास किन्हां दा रहिंदा है, ਜਿਹੜੇ सत्संग विच आ जांदे ने पानी चों निकल जाते। ए पी आख न जापई जे किसे आने रास। ये नहीं बताया जा सकता प्यारियो, गुरु नानक कह रहे ने कि ये परमात्मा दे हुक्म किनू रास आणगे ते किनू नहीं रास आणगे। नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास। नानक जी बेनती करते ने लोकाई नूं भगती विच खिंचण वास्ते कि गुरु दे द्वारा जान लो। गुरमुख जानिए दा मतलब ये नहीं है कि मेरे वर्गे को ला जाए, गुरु दे थ्रू, सतगुरु जी दे थ्रू जिन्हां ने गुरबाणी दी विद्या लई, गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रकाश, जिन्हां नूं वाहिगुरु जी चानना करन, परमेश्वर जी ते। पौड़ी नानक जी उपाय के लिख नामे धर्म बहालिया। ओरिजिनल पहली पौड़ी है आपी ने आप साजियो ते हुण एकदम इवोल्यूशन, इन्नी वड्डी एक्सप्लेनेशन आप जी ने 2-3 बारी दिती कि फ्रिक्शन तो फ्लेम बन के प्लैनेटरी, सोलर और ऑर्बिटल सेलेस्टियल बॉडीज दे विच लाइफ होंद विच आई, नॉट ओनली अर्थ प्लैनेट। ये बाबा जी थे की कह रहे ने, नानक जी उपाय। बैक्टीरिया किवें बनिया? जदों समुंदर दे विच कोई क्रीचर नहीं सी ते साइड दियां चोबियां छपड़ां दियां काइयां दे विच कुरबल कुरबल करदे होए बैक्टीरिया नूं पकड़न वाला कोई माइक्रोस्कोप नहीं सी बनिया ना। हाँ जी, पहला पानी जीरो है, बैक्टीरिया बन गया। कितना वड्डा विस्माद है। इस विजन विच जिहड़ा टिक गया कि पानी दे विचों अपने आप बैक्टीरिया बन गया। नानक जी उपाय कह की लिखिया बोलिया जी, लिख नाम है धर्म बहालिया। कोई धर्म राजा व्यक्ति नहीं है, धर्म ते इंसाफ दी प्रणाली है। हर मनुख विच धर्म है। दसो रिलीजन है या ड्यूटी दा धनी मनुख? धर्म धर्मी, ड्यूटी दा धर्म। डॉक्टर तां ही धर्मी है जो डॉक्टर दा फर्ज निभांदा है। सैनिक तां ही धर्मी है जो सैनिक दा फर्ज निभांदा है। टीचर तां ही धर्मी है जो सैनिक टीचर दा धर्म निभांदा है। सेवक तां ही धर्मी है, लिख नाम है धर्म दा। जिवें क्रीचर्स बने बैक्टीरिया तो मल्टी सैलुलर जीवन शुरू होया, हर एक दी प्रणाली बनी। फेफड़े जिहड़ा सैल है ना जी, छोटा लिविंग सैल मैमब्रेन, उहदे अंदर जदों मैं 6वीं च बच्चे नूं पढ़ाया, क्योंकि साइंस नहीं सी पढ़न दा टाइम मिलिया, ते ऑक्सीजन सैल मैमब्रेन दे अंदर किवें चली गई और उहदे विच ऑक्सीजन लैंग्स नहीं हैगे तां वी, उहदा हार्ट नहीं हैगा तां वी, उहदियां अखां नहीं हैगियां तां वी, वो प्रणाली दा नाम लिख नाम है धर्म। परमेश्वर ने उहदे सिस्टम और गुणां दे विच अपनी महिमा भर दित्ती। पर स्टीकां विच की लिखिया होया कि परमात्मा ने किसी दा नाम सप रखिया, परमात्मा ने किसी दा नाम खोता, गधा, चिड़िया, बर्ड मनुखा ने रखिया ना। शेर नूं पुछो भी तेरा नाम शेर है, वो कहेगा मैनू तो नहीं पता। लिख नाम है धर्म बहालिया दा स्टीकां दा ये मीनिंग गलत है कि परमात्मा ने उनके सभी नाम रख दिए और धर्म बहालिया और धर्मराज को स्थापित कर दिया। धर्म ते साडी प्रणाली विच ड्यूटी है। खरगोश दा धर्म है घाह खाना, ते गां दा धर्म है घाह खा के दुध देना। दोनों ही घाह खांदे ने पर गां दुध देंदी। ते ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड्डे जजमालिया।
ਉਥੇ ਦਾ मीनिंग किसी ने ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਵਸਥਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਵੋ ਪਕੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਅਮਰਜੀਤ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਲੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈਗਾ, ਫੂਡ ਇਤਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਲੋਲੀ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਰੂਹਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਭੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਪਈਏ ਭਉ ਪਾਈਏ, ਭਉ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਾਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੜਿਗ ਨੇ कि एक डॉक्टर ने कहा पिछली बार तो हमें पता नहीं लगा, अब की बार हमने 3 करोड़ कमाया, अब थर्ड लहर में हम 10 करोड़ कमाएंगे, जिमें उन्होंने मरना ही नहीं। उथे उस अवस्था विच सच्चे ही सच निबड़े। ते जदों पुत्र मरदा है ना, चुन वख कड़े जजमालिया। फिर पापियां चोरां ठग्गां कुटनियां दा दीवान लग्या होया पकड़िया जांदा। जजमाल कौन ने? चोर ते बेईमान ते पापी जिस वक्त तड़फदे ने ना हॉस्पिटलों के ICU दे विच, फिर उत्थे कुछ नहीं किया जा सकता। ये नरक दा दरबार। हाओ न पायन कूड़ियार, मोह काले दो जक चालिया। नरकां दी जिंदगी जियोगे नलायको जे रब दे सिमरन भगती नहीं करोगे। कूड़ियां नूं जगह नहीं मिलेगी आंदे हुए दिनां। तेरे नाए रत्ते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। क्या कंप्लीशन कमाल दी है। जेड़े सत्संग विच गुरु दे द्वारा, गुरबाणी दे द्वारा परमेश्वर दे अटल नियम ते रज़ा ते हुक्म रूपी नाम नूं मन के उसदा भै भाव नहीं खांदे होए, किसी दा दिल ना दुखा के सेवा नाल अपनी आत्मा नूं निर्मल करनगे, वो नाए रते से जिण गए। उहदे च जप तप कुछ नहीं है। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जिसके हृदय भाव है। जप तप ते यही है। किसी जिथे भी तुहाडी दृष्टि जांदी है, नहीं पहुंच के बुढ़े नूं घुट सकदे, वाहिगुरु जी ते टेलीफोन ते भी कर दिए तां भी कहेगा शाबाश अमरजीत तैनूं मेरी याद आ गई। तेरे नाए रत्ते से जिण गए, जित जाणगे दुनिया विचों, हार गए से ठगण वाले। ते
ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। बाबा जी कहते ने निश्चित कीता परमेश्वर ने सृष्टि बनाने तो पहला नाम नू, गुणा नू, वड्याइयां नू, इन्हां पंज तत्तां दे द्वारा अपनी सिफत और सलाह प्रकृति विच सुभाव बना दिता। हर जीव जंतु का सुभाव वखरा रख दिता, प्रकृति बना दी, हर एक का टेस्ट, हर एक की सोचनी वक्री कर दी। कहते ने लिख नाम है परमेश्वर ने पहले रचना रचन तो, जीव जंतु रचन तो पहले ਉਹਦੇ सिस्टम, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਟਸ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮਲਸ ਐਵੇਂ ਜੰਮਣਗੇ, ਅੰਡਜ ਬੀਰਜ ਤੇ ਅੰਡਜ ਬੀਜ ਤੇ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ केतियां पानी केते पात, चार खानियां नहीं ने, पता नहीं कितने सिस्टम्स नाल जीवन दास ने एक दिन देखा कि हरा टिड्डा जिहड़ा पैरासाइट बन के अक दी टहनी ते बैठा बैठा वड्डा होई जा रहा। ज्यों ज्यों अक दी टहनी वड्डी, जदों चौथी छेवीं च देखिया ते बीजी नूं पुछया, बीजे टिड्डा हरे हरे रंग दा, टहनी तो उठदा नहीं, 6 दिन हो गए। हसे कहंदे की देखिया? मैं कहा वड्डा भी हो गया ते हुण असीं उहदा नाम पैरासाइट करके तुहीन कर दिती। हो ते अक स्यों प्रीत करे अक टिड्डा, अक डाली बह खाए, हसने माने ओहा चंगा जे करे खुदाए खुदा। सिमरन पे करदा अक दा टिड्डा, महापुरुषां दी नजर विच अक दा टिड्डा अक नाल प्रीत पिया करदा है। हे मनुख, तू किधरे अक दे टिड्डे कोलों कुछ सिख लै, ओ जहर नूं अमृत च बदलदा पिया, नूं कुछ खाण दी जरूरत ही नहीं पैंदी। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 1000 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ, ਲਿਖਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ। ਐਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਜੋਤ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। हर जीवन ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਥਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ, झूठ बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है, प्रिकिंग हो रही है, कॉन्शियस प्रिक हो रही है, अखनीवी हो रही है। पुलसिए दे सामने जाके बैठो तो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਾਨ, ਉਹ ਪੋਲਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਭਾਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ not only on earth planet, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, अर्थ प्लैनेट दी फ्लेम दे छोटे छोटे चिंगारे, कोई मिटरॉइड्स बने ते कोई एस्ट्रॉइड्स बने, ते जे विद्या ना पढ़ी जाए ते पता भी नहीं लगना। जे धरती दे लावे विचों चांदी ते सोना दियां खाना निकल सकदियां ने, ते दसो मिटरॉइड रूपी चन विचों भी ते निकल सकदियां ने। हाँ जी, ये सच है ना? हाँ जी। जे एस्ट्रॉइड ਤੁਹਾਨੂੰ नॉन लिविंग नजर आंदा है, हजारों ਲੱਖਾਂ एस्ट्रॉइड्स घूमते पे ने। ਜਦੋਂ रॉकेट निकलदा है ना अर्थ प्लैनेट ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ क्रैश ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ एस्ट्रॉइड ਦਾ बायोलॉजिकल चेकिंग कर लेना, लिख नाम है धर्म बहाल। अगर ਉਹਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। जे किसी वीनस या मार्स दे ऊपर लाइफ उंज नजर नहीं आ रही, बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहा, ते माइक्रोब्स ते हैगे ने ना। हाँ जी, हाँ जी। लिख नाम है धर्म बिहालिया नाल जदों को रिलेट करके दुनिया नू कहोगे ना कि सानू विजन मिलिया गुरबाणी दे गुरमुखां तो, ते माइक्रोब्स दे विच भी निश्चित है सिस्टम। जिवें साडी न्यूरोलॉजी दा सिस्टम वखरा ते साइकोलॉजी दा वखरा। इन्हां शब्दां नाल धन्नवाद। ये बड़ी वास्ट एक्सप्लेनेशन है। लिख नाम है धर्म बहालिया। इस स्टीक वास्ते एक लाइन कॉपी करना है किसी दूजी स्टीक नू,
कि परमात्मा ने निश्चित कर दिया वहां पर धर्मराज को बिठा के। वाहिगुरु जी का खालसा। बोले सो निहाल। जय श्री अकाल। वाहिगुरु।